Hello everyone. Welcome to Learn Easy Maths and Arts classes. Today in this video, I will explain you exercise number first B of the arithmetical problem. The name of the exercise is proportion. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. सो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोपोर्शन. ये प्रोपोर्शन क्या होता है? तो फोर क्वांटिटीज लेंगे हम. लेट से फोर क्वांटिटीज आर ए बी सी एंड डी. तो फोर क्वांटिटीज ले लेते हैं हम. फर्स्ट क्वांटिटी इज ए, सेकंड क्वांटिटी इज बी, थर्ड क्वांटिटी इज सी एंड फोर्थ क्वांटिटी इज डी. अगर ये फोर थिंग्स आपकी प्रोपोर्शन में होंगी तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है? प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है ए रेशो बी is equal to C ratio D, or we can write like this also, A ratio B in place of equal डबल रेशो का साइन भी लगाते हैं C ratio D. बोथ द थिंग्स आर सेम. चाहे आप यहाँ इक्वल पुट करें चाहे आप यहाँ डबल रेशो वाला साइन पुट करें. तो चार क्वांटिटीज कभी भी अगर आपकी प्रोपोर्शन में होती हैं, फोर क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन व्हेन ratio of first two quantities are A and B is same as the ratio of next two quantities. Next two quantities are third fourth quantity, that is C and D. तो ये आपको बेसिक थिंग याद रखनी है प्रोपोर्शन के लिए. फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन when A ratio B, that means the ratio of first two quantity is same as the ratio of third and fourth quantity. तो यहाँ पर भी आपको यही करना है. आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है और कौन सा स्टेटमेंट इनमें गलत है. तो फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं. फोर क्वांटिटीज दी हैं 250 रेशो 125. डबल रेशो इज गिवन. डबल रेशो मीन्स इक्वल. किसी किसी क्वेश्चन में आपको इक्वल मिल जाता है और किसी किसी क्वेश्चन में आपको डबल रेशो का साइन मिल जाता है. मीनिंग इज सेम. थर्ड क्वांटिटी इज 150, फोर्थ क्वांटिटी इज 75. तो यहाँ हमें चेक करना है क्या ये फोर क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो हम पहले रेशो ऑफ फर्स्ट टू क्वांटिटीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. 250 रेशो 125 वी विल चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. इन्हें सिंपलेस्ट में करेंगे तो यहाँ 25 के टेबल से कट कर सकते हैं हम. 25 5 जा 125, 25 10 जा 250. अगेन विद द टेबल ऑफ 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो जो लेफ्ट हैंड पे रेशो था वो आ रहा है 2 रेशो 1. राइट हैंड वाला रेशो सॉल्व करके देखते हैं. राइट हैंड पे था आपका 150 रेशो 75. इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 150 अपॉन 75 तो ये 25 3 जा 75 होगा और ये होगा 25 6 जा 150. 3 के टेबल से दोबारा कट कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 2 रेशो 1 आ रहा है. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का सॉल्व करके रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो हम ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू हो गया. नाउ सी अनदर पार्ट. पार्ट नंबर थर्ड देखें. थर्ड पार्ट 10 men रेशो 70 men. प्रोपोर्शन का साइन इसको हम डबल रेशो को इक्वल की तरह एज्यूम करते हैं कि ये जो चीज़ डबल रेशो दी है ये क्या है? इक्वल है. 49 वुमेन्स रेशो 7 वुमेन. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है. फोर क्वांटिटीज़ जो हम ले रहे हैं ए बी सी और डी प्रोपोर्शन में, उनमें से फर्स्ट टू क्वांटिटीज़ जो होनी चाहिए वो सेम काइंड की होनी चाहिए और नेक्स्ट टू क्वांटिटीज़ जो इक्वल के राइट हैंड पे होती हैं वो भी सेम काइंड की होनी चाहिए. चारों सेम काइंड की हों ऐसा कंपलसरी नहीं है. चारों के चारों ए बी सी डी सेम काइंड की हों ऐसा कंपलसरी नहीं है. बट स्टार्टिंग टू और
लास्ट टू क्वांटिटीज जो है सेम काइंड की होनी चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सारी की सारी क्वांटिटीज एक जैसी नहीं है, ये मैन है, ये भी मैन है, लेकिन यहाँ मैन नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं वुमेन्स। तो आपने क्या देखा यहाँ, स्टार्टिंग की टू क्वांटिटीज जो हैं वो सेम काइंड की हैं, वो है मैन, और जो थर्ड फोर्थ क्वांटिटी है वो सेम काइंड की है, वो है वुमेन्स वुमेन। तो ऐसे में वही सेम वर्क करेंगे हम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में करा था। 10 रेशो 70 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10 1 जा 10, 10 7 जा 70। तो फाइनली इसे सॉल्व करके आ रहा है 1/7। अब रेशो के राइट हैंड पे जो था, प्रोपोर्शन साइन के राइट हैंड पे थर्ड और फोर्थ क्वांटिटी का रेशो 49/7। आप इसे भी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो यहाँ पर आ रहा है 7/1। बोथ द रेशोज आर नॉट सेम। फर्स्ट टू क्वांटिटीज का जो रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला, और थर्ड फोर्थ क्वांटिटी का जो रेशो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला है, वो सेम नहीं आ रहा है। और ये बीच में क्या साइन था, ये साइन था प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, दोनों के दोनों आंसर इक्वल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द फॉलोइंग क्वांटिटीज। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन, पार्ट नंबर फर्स्ट। 1/2, 4, 6। यहां पर आपको तीन नंबर दिए हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू ए की, सेकंड वाली वैल्यू बी की, थर्ड वाली वैल्यू सी की। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो यानी एक चीज और होनी चाहिए, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ वाला तो आपको गिवन नहीं है, तो आप यहाँ एक्स ले लेंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि फोर्थ वाला नंबर क्या है। तो फर्स्ट वाला ए हो गया, सेकंड बी, थर्ड सी, और फोर्थ वाला जो एक्स माना है वो क्या हो गया, डी। और चार क्वांटिटीज आपके हैं यहाँ पर। तो चारों क्वांटिटीज के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। A/B इक्वल टू C/D। इन चारों क्वांटिटीज को हम A/B इक्वल टू C/D इस फॉर्मेट में लेंगे। ए की वैल्यू आप लिखेंगे 1/2, रेशो बी की वैल्यू लिखेंगे आप 4, इक्वल सी की वैल्यू है 6, रेशो डी की वैल्यू है x। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इस 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ 1 एज्यूम कर लेंगे। और रेशो साइन का मतलब होता है डिवाइड। तो डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो 4/1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/4। और राइट हैंड की बात करें तो ये ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इसे सिर्फ अपॉन फॉर्मेट में लिखते हैं। 6 रेशो का मतलब अपॉन, तो इस रेशो को हटा के आप अपॉन एक्स ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 × 4 हो जाएगा 8, इक्वल टू 6/x। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको जो है क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना था, और फोर्थ वाली वैल्यू आपने x मानी है। यानी कि आपको यह फाइंड करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। इस x का आंसर फाइंड करना है हमें। तो x का आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले x यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। कभी भी फाइंड करने वाली चीज डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो इस ऐसे में आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लें बोथ साइड पे। reciprocal on both side. When we will do reciprocal on both the sides, 1/8 की जगह हो जाएगा 8/1, 6/x की जगह हो जाएगा x/6। ये जो डिवाइड में आपका 6 है, ये यहाँ 8 के पास आ जाएगा न्यूमरेटर में, और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 8 × 6 इक्वल x। तो फाइनली x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 48। यानी कि जो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना था उसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 48। Now see another part number second. Second part. यहाँ पर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे। 1 होल 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2, कॉमा। नेक्स्ट वाला है 2 होल 1/3, तो ये हो जाएगा 7/3,
थर्ड वाली क्वांटिटी आपकी दी है 13/4। ये आपकी क्वांटिटी किलोग्राम में दी है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको फोर्थ वाली क्वांटिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द फोर्थ क्वांटिटी, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करें। तो मान लेते हैं ये जो फोर्थ वाला नंबर आएगा वो आएगा x किलोग्राम। अच्छा, मैंने अब यहाँ किलोग्राम क्यों एज्यूम करा? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बिगनिंग में बताया था स्टार्टिंग की टू क्वांटिटीज सेम काइंड की होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि कोई भी यूनिट नहीं है फर्स्ट वाली क्वांटिटी में, तो सेकंड वाली क्वांटिटी में भी कोई भी यूनिट नहीं आ रही। अब जो आगे की क्वांटिटीज़ हैं दो, थर्ड और फोर्थ, उसमें भी आपकी क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आपका केजी है किलोग्राम, तो फिर फोर्थ क्वांटिटी भी आपकी किस में होनी चाहिए? किलोग्राम में होनी चाहिए। इसलिए मैंने फोर्थ वाली को क्या मान लिया? यहाँ पर एक्स केजी एज्यूम कर लिया। फर्स्ट वाली वैल्यू ए की होती है, सेकेंड वाली आपकी बी, थर्ड वाली आपकी सी वैल्यू और फोर्थ वाली आपकी डी वैल्यू। तो ए बी सी डी क्वांटिटीज हैं और आपको फाइंड क्या करना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे हम, प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। ए की वैल्यू है 3/2, रेशो बी की वैल्यू है 7/3, इक्वल सी की वैल्यू है आपकी 13/4 किलोग्राम, रेशो डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर x है जो कि हमें मालूम नहीं था, वो हमें फाइंड करना है। इसके आप डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे। वो क्यों मानेंगे हम? क्योंकि सारे के सारे फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो ये x को भी आप फ्रैक्शन फॉर्मेट में लेंगे, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में क्या मान लिया? 1। अब ये जो बीच में मिडिल में रेशो का साइन है दो क्वांटिटीज के बीच में, ये डिवाइड होता है, तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे और 7/3 की जगह क्या हो जाएगा? 3/7। सेम वे आपको राइट हैंड पे भी करना है। 13/4 इस डिवाइड को, रेशो का मतलब क्या है? डिवाइड, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो x/1 की जगह क्या हो जाएगा? 1/x। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 × 7 करेंगे तो 14, 13 × 1 = 13, 4 × x करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है x, तो आप रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर लो, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से ना बता करके रेसिप्रोकल करके बता रहा हूँ। वो आपकी चॉइस है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, आंसर उससे भी आपका करेक्ट आ जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आप क्रॉस प्रोडक्ट से करना चाहते हैं या फिर रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल से थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए मैं आपको रेसिप्रोकल मेथड बता रहा हूँ। तो 9/14 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 14/9। 13/4x है ये। 13/4x का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 4x/13 हो जाएगा। अब हमारी फाइंड करने वाली चीज जो है वो न्यूमरेटर में आ चुकी है, ये x। इसके आसपास के जितने नंबर हैं आप वहां से हटा देंगे, जैसे कि यहाँ डिवाइड में लिखा है 13, तो ये डिवाइड वाला 13 आप लेफ्ट हैंड पे जब लाएंगे तो 14 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह ये 4 भी हटा देंगे, ये 4 जो है x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसे भी हम मल्टीप्लाई से कहाँ ले आएंगे? डिवाइड में ले आएंगे 9 के पास, तो 9 × 4, 9 के और 4 के बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। इन दोनों को सेपरेट दिखाने के लिए मल्टीप्लाई का साइन पुट होगा। 4 यहाँ वैसे डिवाइड में था, तो हम लेफ्ट हैंड पे कहाँ ले आए? डिवाइड में ले आए, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो गया, और इक्वल टू में सिर्फ आपका x रह जाएगा। ये कट करेंगे, 2 × 4, 2 7 × 14। अब कुछ कट नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 × 7 न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 × 91 अपॉन 9 2 जा करेंगे तो 9 2 जा आ जाएगा 18। अब आप इनको देखेंगे क्या ये किसी टेबल से कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये कट होंगे तो आप इन्हें कट करेंगे, अदरवाइज आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये कट नहीं हो पाएगा। आप बस इतना कर सकते हैं कि आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 18 5 जा 90, रिमाइंडर 1, तो 5 होल 1/80।
किलोग्राम इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर किलोग्राम क्यों यूज करा, क्योंकि ये वैल्यू x की आई है और x वाली वैल्यू हमने यहाँ बिगनिंग में ही बताया था कि ये x वाली वैल्यू तो किलोग्राम की होगी, इसलिए फाइनल आंसर किलोग्राम में आया है। नाउ सी अनदर पार्ट भी आपका बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बस थोड़ा सा इजी है ये प्रीवियस पार्ट से, क्योंकि इसमें आपको फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट नहीं दिया है। थर्ड पार्ट में 14, 16, 35 और फोर्थ आपको फाइंड करना है, तो फोर्थ x मान लेंगे, ये a हो जाएगा, b, c और फोर्थ वाली आपकी d। चार क्वांटिटीज हैं आपकी, प्रोपोर्शन में लेना है तो प्रोपोर्शन में होता है a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी, या फिर a रेशो b इक्वल c रेशो d। आप चाहे ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें, मीनिंग आपका सेम ही है। a रेशो b यानी कि 14 रेशो 16 इक्वल c रेशो d मतलब 35 रेशो x। जो चीज़ यहाँ फाइंड करनी है वो आपकी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में कर लेते हैं रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल करेंगे। 14 अपॉन 16 का रेसिप्रोकल 16 अपॉन 14, 35 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल एक्स अपॉन 35, 2 7 जा 2 8 जा 8 अपॉन 7, ये डिवाइड वाला 35 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 इक्वल एक्स। 7 और 35 कट जाएंगे, 7 5 जा 35, 8 इंटू 5 करेंगे, 8 5 जा 40, तो 40 इक्वल टू एक्स। तो फाइनली यहाँ पर आपका x का आंसर क्या आ गया, 40। सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द क्वांटिटी टू विच 40 मिनट्स bears द सेम रेशो। यहां पर आपको क्या बोला है, आपको एक क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो क्वांटिटी गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि क्वांटिटी जो हमें फाइंड करनी है वो आपकी क्या है। तो उसको आप कोई एक वेरिएबल, कोई एक अल्फाबेट हम एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो क्वांटिटी की वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी विल एज्यूम हेयर लेट द क्वांटिटी। यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट द क्वांटिटी विच वी हैव टू फाइंड इज x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वांटिटी यू हैव टू फाइंड टू विच 40 मिनट्स बियर द सेम रेशो। बियर्स वर्ड जब आप देखेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है, ये बियर्स वर्ड किसके साथ लिखा हुआ है। जिसके साथ ये बियर्स वर्ड लिखा होगा उसको आप स्टार्टिंग में लिखेंगे। वो कह रहा है क्वांटिटी पता करो जिसके साथ 40 मिनट जो है बियर्स मींस बनाता है। तो 40 जो है वो रेशो बना रहा है किसके साथ, एक क्वांटिटी के साथ जो हमें पता करनी है। तो हम वो क्वांटिटी क्या लिख देते हैं यहाँ पर x। और कैसा रेशो बनाता है, सेम रेशो। अब ये सेम रेशो का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लेना है। अब सेम रेशो के बाद पढ़ते हैं एज 3.60 बियर्स टू 5.40। अगेन बियर्स आ रहा है, तो ये बियर्स किसके साथ लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3.60 बियर्स। तो जिसके साथ बियर्स लिखा होता है वो आप पहले लिखते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। तो 3.60 पहले लिखेंगे, रेशो 5.40। तो क्वेश्चन क्या है, एक क्वांटिटी पता करेंगे जो क्वांटिटी 40 मिनट के साथ सेम रेशो बनाती है। यहां पे मैंने सेम के लिए इक्वल लिया है, जैसा कि 3.60 रेशो बनाएगा 5.40 के साथ। तो ये बना दिया हमने, 3.60 रेशो बना रहा है किसके साथ, 5.40। तो 40, ये वाला 40 भी किसके साथ बना रहा है, ये वाला 40 भी क्वांटिटी के साथ रेशो बना रहा है, और क्वांटिटी हमें मालूम नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ क्वांटिटी को क्या लिख रखा है, x। तो आप सिंपल याद रखेंगे, जिसके साथ बियर्स वर्ड आएगा वो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे रेशो में। तो 40 मिनट बियर्स था, इसलिए हमने 40 को कहाँ लिखा, स्टार्टिंग में। यहाँ पे रुपीज 3.60 के साथ बियर्स था, तो यहाँ पर हमने 3.60 को कहाँ लिखा, रेशो में पहले लिखा है। अब आप इसे अपॉन फॉर्मेट में लिखेंगे, तो अपॉन फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो 40 रेशो का मतलब अपॉन x इक्वल 3.60
रेशो का मतलब अपॉन 5.40, डेसिमल ये वाला और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डेसिमल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ये जीरो भी आपकी कैंसिल हो जाएंगी, इन्हें आप कट कर सकते हो, 2 के टेबल से कट कर सकते हो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 9 के टेबल से दोबारा कट कर सकते हैं दोनों को, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो हमारे पास यहाँ आया है 40 अपॉन एक्स इक्वल 2/3। अब यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सिखाया था, जो वेरिएबल हमें पता करना है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों तरफ पे रेसिप्रोकल करोगे तो 40 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 40। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2। एक्स को अकेले बनाने के लिए डिवाइड वाला 40 मल्टीप्लाई में आ जाएगा राइट हैंड पे, तो x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 40। 2 से 40 कट होगा 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 60। तो यानी आपको जो क्वांटिटी फाइंड करनी थी वो आपकी क्या है, 60 है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, फर्स्ट टू क्वांटिटीज सेम काइंड की होती हैं और थर्ड फोर्थ क्वांटिटी सेम काइंड की होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 40 मिनट जो फर्स्ट क्वांटिटी थी, 40 मिनट, उसमें आपकी यूनिट क्या है, मिनट है। तो सेकंड वाली क्वांटिटी जो ये x ले रखी है, 40 और x, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए। फर्स्ट क्वांटिटी 40, सेकंड क्वांटिटी x, ये सेम काइंड की होनी चाहिए। तो 40 जब आपका मिनट में है तो x भी आपका मिनट में आएगा। 3.60 क्वेश्चन में किस में गिवन था, रुपीज में। तो अगली वाली क्वांटिटी 5.40 भी किस में थी, रुपीज में थी। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, ये जो x का आंसर आ रहा है आपका, ये आपका मिनट्स में है, 60 मिनट्स। तो यहां आपको ध्यान रखना है, यूनिट का जरूर ध्यान रखें, यूनिट आप वही लेंगे जो आपकी सेम काइंड की होनी चाहिए। तो यहां पर हम ले लेते हैं मिनट्स, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 60 मिनट। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, 4 भी बता देते हैं 4 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द क्वांटिटी। सबसे पहला वर्क तो आपका वही है कि आप क्वांटिटी को क्या एज्यूम करेंगे, मान लेते हैं जो क्वांटिटी हमें पता करनी है, लेट द क्वांटिटी बी x। तो जो क्वांटिटी हमें पता करनी है वो मान लेते हैं हम x है। अब ये बोल रहा है 3.9, क्वेश्चन में 3.9 बियर्स द सेम रेशो, किसके साथ, सेम रेशो किसके साथ है, टू ए सर्टेन क्वांटिटी। 3.9 केजी रेशो बनाएगा किसी एक क्वांटिटी के साथ, और कैसा रेशो बनाएगा, सेम रेशो, सेम वर्ड बोला है तो सेम के लिए आप लेंगे इक्वल। जैसा कि 13 लीटर बियर्स मींस बनाएगा 6 लीटर के साथ, 3.9 रेशो बनाएगा x के साथ, कितना रेशो बनाएगा, सेम रेशो बनाएगा, जैसा कि 13 लीटर बनाएगा रेशो 6 लीटर के साथ। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की हैं, इसमें केजी है तो फिर x का आंसर भी आपका किस में आना चाहिए, केजी में आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड की क्वांटिटी सेम काइंड की होती हैं और राइट हैंड की क्वांटिटी सेम काइंड की होती हैं। अब आप यहाँ अपॉन फॉर्मेट में लिखेंगे 3.9 अपॉन एक्स इक्वल 13/6। अब आप क्या करेंगे, इसमें x आपका डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स कर लें, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो x अपॉन 3.9 इक्वल 6/13 हो जाएगा। 3.9 डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो x इज इक्वल टू 6/13 मल्टीप्लाई 3.9। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। इसमें आपका डेसिमल भी था तो आंसर में भी हम डेसिमल 1 डिजिट पहले लगाएंगे और 6 3 जा 18 करेंगे और डेसिमल आ जाएगा 1 डिजिट पहले। तो फाइनली आपका आंसर x का आ जाएगा 1.8 किलोग्राम। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या बोला इन्होंने, आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहां पर आपको तीन क्वांटिटीज दे रखी हैं, थर्ड पार्ट करते हैं, सारे पार्ट्स आपके सेम है, थर्ड में डेसिमल वाले नंबर हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होती है, सो वी विल ट्राई दिस थर्ड पार्ट। 4 ग्राम फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी 0.6 ग्राम, थर्ड क्वांटिटी 0.09 ग्राम। तीन क्वांटिटीज हैं, पहली क्वांटिटी हम लेंगे ए है, दूसरी क्वांटिटी हम लेंगे बी और तीसरी क्वांटिटी हम लेंगे सी। और आपको ये चेक करना है क्या ये तीनों की तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन चेक करना है आपने। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपका तीन क्वांटिटीज होती है, चार नहीं होती। पिछले वाले में हमने चार वाली पढ़ी थी जिसमें फॉर्मूला क्या था, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, तीन क्वांटिटीज हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी। यहां पर कोई डी क्वांटिटी नहीं होती, फोर्थ वाली क्वांटिटी नहीं होती है, सिर्फ तीन ही होती है। तो ए रेशो बी इक्वल बी रेशो सी, और जब आप इसे अपॉन फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये होगा 4 अपॉन 0.6 इक्वल 0.6 अपॉन 0.09। अब क्वेश्चन ये था कि आपको चेक करना है क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो ये जो बीच में इक्वल साइन लगाया है आपने, ये चेक करना है कि ये इक्वल होंगे भी या नहीं, एक्चुअल में आपके ये इक्वल है या नहीं वो हमें खुद पता करना है। तो यहां से हम इक्वल का साइन हटा देते हैं जब तक ये इक्वल आ ना जाए। तो हम पहले चेक करते हैं क्या ये आपस में इक्वल आएंगे भी या नहीं। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट हटा के आप ऊपर ले लेंगे 0, इनको कट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 20 जा। तो जब हमने लेफ्ट हैंड का रेशो सॉल्व करा तो वो बना 20:3। और जब राइट हैंड का सॉल्व करते हैं हम रेशो को, तो सबसे पहले तो आप यहाँ 6 के आगे 0 ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद डेसिमल्स को रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब जो डेसिमल है यहाँ पर बिफोर 2 डिजिट है और न्यूमरेटर में भी बिफोर 2 डिजिट है। तो लेफ्ट हैंड तो हमने 20/3 फाइंड करा था, राइट हैंड अब सॉल्व करते हैं 60/9, ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 एज इट इज। तो फाइनली यहां पर भी आपका सॉल्व करके क्या आया, 20/3। अब आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ये तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर सेम आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स यस, ये तीनों की तीनों क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। यस, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जिसमें इक्वल नहीं आएगा उसमें आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर नो दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन में आपको वही सेम फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको फिफ्थ में बताया था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो देख लेते हैं ये कैसे होगा। पहला पार्ट है आपका 2:8। टू क्वांटिटीज आपको गिवन है, पहली क्वांटिटी है 2 और सेकंड क्वांटिटी है आपकी 8, और आपको फाइंड करनी है थर्ड प्रोपोर्शन, यानी तीसरी वाली आपको फाइंड करनी है। लेट से कि आपका जो तीसरा वाला प्रोपोर्शन है, थर्ड क्वांटिटी, वो क्या है आपकी x, पहली वाली a होती है, दूसरी वैल्यू को हम b लेंगे और थर्ड वैल्यू को c। तो यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, a रेशो b इक्वल टू b रेशो c, a अपॉन b इक्वल b की वैल्यू है 8 अपॉन c की वैल्यू है x। यहां पर जो आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है वो क्वांटिटी आपकी x है, और वो कहां लिखी है, डिनोमिनेटर में। तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड कैसे करेंगे आप, 2/8 को 8/2 बना दोगे और 8/x को x/8 बना दोगे।
2 और 8 कट भी सकते हैं, 4 आ जाएगा। ये डिवाइड वाला 8 न्यूमरेटर में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू x। सो फाइनली आपका x का आंसर जो आ जाएगा 32। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर फोर्थ। फोर्थ में आपको फ्रैक्शन दिया है। फोर्थ पार्ट इज फर्स्ट क्वांटिटी 3/7, सेकेंड क्वांटिटी 7/3 और थर्ड आपने फाइंड करनी है। लेट से थर्ड इज x, पहली वाली a, दूसरी वाली b और तीसरी वाली आपको क्या लेनी है c। फॉर्मूला यूज करेंगे a/b इक्वल टू b/c। अपॉन में लिख लें या रेशो में लिख लें, a की बात है। a को लिखते हैं 3/7 रेशो, ये अपॉन है। अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड। आप रेशो ना लगा के डिवाइड भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलो हम डिवाइड लिख लेते हैं, a/b डिवाइड 3/7 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यू है 7/3 इक्वल b की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू है 7/3 डिवाइड x/1। यहां पर हमने क्या करा है, फॉर्मूला यूज करा है। अगर आपको ऐसे अपॉन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप रेशो फॉर्मेट में लिख लेना, a/b इक्वल होना चाहिए b/c के। अब रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो हमने यहाँ बीच में वैल्यू के डिवाइड ले लिया है और b और c की वैल्यू के बीच में भी क्या ले लिया है डिवाइड ले लिया है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो सॉरी ये 7/3 नहीं होगा, 3/7 ही लेना है। वी विल टेक केयर 3/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे और 7/3 का उल्टा हो जाएगा 3/7 इक्वल 7/3। ये डिवाइड को भी मल्टीप्लाई बनाएंगे तो x/1 का उल्टा हो जाएगा 1/x। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 7 7 49, 7 1 7, 3 इंटू एक्स 3x। अब जो x हमें फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल करेंगे तो लेफ्ट हैंड आपका हो जाएगा 49/9 इक्वल 7/3x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3x/7। ये डिवाइड वाला 7 यहाँ मल्टीप्लाई में और ये 3 यहाँ डिवाइड में, तो 49 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई में लिखना है न्यूमरेटर में, 9 ये जो 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में था तो हम नीचे लिखेंगे इसे डिवाइड में, लेकिन साइन बीच में दोनों क्वांटिटीज के क्या लेंगे मल्टीप्लाई का लेंगे। दो क्वांटिटीज के बीच में मल्टीप्लाई ही लिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये यहाँ 3 ऊपर न्यूमरेटर में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब ये लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा नीचे, तो हमने नीचे लिख दिया और इक्वल टू में क्या हो गया x। अब जो चीज कट सकती है उन्हें हम कट करेंगे और अगर ये कट नहीं होगी तो आप इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसे चेक करते हैं, ये कट नहीं सकते तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर हो जाएगा 9 3 27 और न्यूमरेटर हो जाएगा 49 इंटू 7 343। तो फाइनली यहाँ पर आपको जो x का आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 343/27। So like this you have to do the parts of question number 6th। सिक्स्थ पार्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स दिए हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। सिक्स्थ पार्ट में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी a, सेकंड क्वांटिटी b और थर्ड प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है वो x ले लेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे a/b इक्वल टू b/c और इस c को हम हटाकर थर्ड वाली वैल्यू रख लेंगे। तो हम यहाँ रख लेते हैं c वाली वैल्यू क्या है, c वाली वैल्यू है आपकी x, तो हम यहाँ x यूज कर लेते हैं। अब x जो हमें फाइंड करना है वो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो b/a इक्वल x/b और ये डिवाइड वाला भी इधर आ जाएगा क्योंकि हमें x फाइंड करना है, तो डिवाइड वाला भी इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो b इंटू बी क्या बन जाएगा b²
अपॉन ए इक्वल एक्स। तो फाइनली यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन का 6 पार्ट का बी स्क्वायर अपॉन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। आपको फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी है 3 और दूसरी क्वांटिटी है 12। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेवंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, मीन वर्ड का मतलब क्या होता है, मीन मीन सेंटर वाली वैल्यू। आपको यहाँ पर एक 3 दिया है और एक 12 दिया है और वो पूछ रहा है इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, यानी कि x की वैल्यू बताओ, ये जो बीच में मिडिल वाली वैल्यू है। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो बेटर है कि आप कोई फॉर्मूला याद ना करें, वही सिक्स्थ क्वेश्चन वाला थर्ड प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला यूज करें जो हमने कंटिन्यूड में भी यूज करा था। क्या था, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन का वर्ड का मतलब क्या हो गया, मीन मीन्स मिडिल वाली वैल्यू। तो 3 और 12 के बीच में लिखना था कि कौन सा नंबर आएगा, वो मैंने x मान लिया, फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो मैंने आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए बताया था या थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, a रेशो b इक्वल टू b रेशो c, जिसमें आप वैल्यू डालेंगे a रेशो b इक्वल b रेशो c। अब आप क्या करेंगे, अपॉन में लिख लें 3 अपॉन एक्स इक्वल एक्स अपॉन 12। डिवाइड वाला 12 यहां ले आएंगे तो 3 मल्टीप्लाई 12, डिवाइड वाला x राइट हैंड पे ले आएंगे तो डिवाइड से उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब जब x की x से मल्टीप्लाई होती है तो वो बन जाता है एक्स स्क्वायर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो पावर स्क्वायर वाली है इसे हम हटाकर अदर साइड पे रूट बना लेते हैं। तो 3 इंटू 12 के ऊपर रूट बन जाएगा और यहां से x के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। अब आप प्राइम फैक्टर लेंगे, 3 को एज इट इज लिखें क्योंकि 3 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर्स और नहीं निकलेंगे, सिर्फ 3 निकलेगा। 12 की बात करें, 12 हो जाता है 2 इंटू 3 इक्वल टू में आपका x है। अब जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 3 वन टाइम लिखें, 2 वन टाइम लिखें इक्वल x। सो फाइनली x का आंसर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करना है। सेकंड पार्ट में आपको मीन प्रोपोर्शन बिटवीन बोला है, तो बिटवीन का मतलब बीच में, तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में हमें x ले लेना है और फाइंड करना है ये x की वैल्यू कितनी होगी। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a रेशो b इक्वल b रेशो c, a 1/3 रेशो b x, b में आप सेकेंड वाली क्वांटिटी लेंगे तो यहां पर हम ले लेते हैं x इक्वल x रेशो 1/12। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज ये आ रहा है कि ये तो फ्रैक्शन दिए हुए हैं अपॉन वाले, तो जब फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो x को भी आप फ्रैक्शन बना लो अपॉन में 1 लेके। 1/3 रेशो का मतलब डिवाइड होता है, इस रेशो को डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे तो x/1 उलट जाएगा, इसे हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। x/1 डिवाइड है ये रेशो, तो मल्टीप्लाई बनाने के लिए 1/12 को बना दो 12/1। नेक्स्ट स्टेप, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू एक्स 3x इक्वल x इंटू 12 12x अपॉन 1 इंटू 1 1। ये डिवाइड वाला x जब आप ऊपर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर वाला 12 आप यहां ले आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्रॉस बन जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो 1/3 तो पहले से ही है, ये ऊपर का 12 आप नीचे ले आएंगे और जो नीचे का x है वो आप इस वाले x के पास ले जाएंगे, तो 2x हो जाएंगे, x इंटू एक्स, और x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 12। अब आप स्क्वायर हटाएं और रूट बना लेंगे, तो हम यहाँ 1/3 इंटू 12 के ऊपर रूट बना लेते हैं क्योंकि हम x के ऊपर से स्क्वायर हटा रहे हैं। अब जब प्राइम फैक्टर लोगे तो प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 इक्वल x। 3 आप रूट हटाएंगे तो 1 टाइम आएगा,
डबल टू आप रूट हटाएंगे तो 1 टाइम आएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में थे तो डिनोमिनेटर में आएगा, और न्यूमरेटर में 1 था और 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर फाइनली आपको 1/6 आंसर मिल जाएगा, किसका, x का। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 2nd। So like this you have to do all the part of this question number 7. Now all of you see question number 8. क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें आपको कोई न्यू मेथड यूज नहीं करना है, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज करा है वही सेम मेथड यूज करेंगे x फाइंड करने के लिए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे हम। 8th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x रेशो 14 इक्वल 18 रेशो 63। सबसे पहले तो आप रेशो को अपॉन फॉर्मेट में लिख लें। तो जब आप रेशो को अपॉन फॉर्मेट में लिखोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 14 इक्वल 18 अपॉन 63। अपॉन फॉर्मेट में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस 14 को यहाँ से डिवाइड से हटाकर मल्टीप्लाई में ले आएंगे। तो x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 63। 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 9 से 18 को कट करेंगे, 9 2 जा 18। सो फाइनली आंसर ऑफ x वी विल गेट 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ सी अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 3rd। मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम चेंज करेंगे। तो यहाँ 4 होल 1/2 ग्राम दिया है, इसे हम चेंज कर लेते हैं। 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9/2 ग्राम रेशो 3 होल 1/2 है, जिसे आप चेंज करेंगे 7/2 ग्राम इक्वल x मीटर, रेशो का मतलब अपॉन 21 मीटर। राइट हैंड वाली क्वांटिटीज सेम है, इनमें मीटर मीटर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड वाली भी सेम काइंड की हैं, उनमें ग्राम ग्राम आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस रेशो के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। 9/2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 का रेसिप्रोकल 2/7 इक्वल में एज इट इज लिखना है x/21। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 9 डिवाइड बाय 7 इक्वल x/21। डिवाइड 21 यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 7 इक्वल x। 7 से 21 कट होगा, 7 3 जा 21, 9 3 जा 27। So finally x answer is 27. So like this you have to do this part number 2nd. Sorry, this is not a second part, this is the part number 3rd. Now see another part, part number 4th. 4th part भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें आपको डेसिमल वाले नंबर दिए हैं। तो x रेशो का मतलब अपॉन 2.5 इक्वल टू 2.5, रेशो का मतलब अपॉन 2। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 अपॉन 2। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगी, यहाँ से भी पॉइंट रिमूव करके 1 0 आ जाएगी। 25 8 जा होता है 200, तो x का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा 25/8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस part number 4th. So like this you have to do all the part of this question number 8. Now question number 10th. 9th question is same as we had done in question number 3rd and 4th. तो 9th question आप अपने आप ट्राई करेंगे। 10th question. The length of the rectangular field is 140 meter. आपको लेंथ गिवन है 140 मीटर। The ratio of length to breadth, यहाँ पर रेशो दे रहा है किसका, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो। तो दोनों के बीच में हम रेशो का साइन पुट कर लेंगे। कितना है दोनों का रेशो, 5:3। जिसका नेम पहले है उसका नेम आप पहले लिखें, जिसका नेम बाद में है क्वेश्चन में उसका नेम बाद में आएगा। अब रेशो का मतलब अपॉन होता है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, लेंथ अपॉन ब्रेड्थ इक्वल 5/3।
लेंथ की वैल्यू आप हटाकर यहाँ पर 140 रख दें, अपॉन ब्रेड्थ आपको मालूम नहीं है, इक्वल 5/3। रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड कर लें, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स करोगे तो ये हो जाएगा ब्रेड्थ अपॉन 140 इक्वल 3/5। 5/3 का उल्टा 3/5। डिवाइड 140 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रेड्थ इक्वल 3/5 मल्टीप्लाई 140। इन्हें कट करेंगे, 5 2 10, रिमाइंडर 4, 5 8 40, 8 3 24, 3 2 6 and 2 8। 84 इज द ब्रेड्थ। लेंथ की यूनिट क्या थी? मीटर। तो ब्रेड्थ की भी यूनिट आप क्या लेंगे? यहाँ मीटर ही यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस 10th क्वेश्चन। नाउ 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। In a triangle, the side AB is 4 centimeter, BC side is 9 centimeter, और आगे बोला है AC is the mean proportion between AB and BC। तो मीन प्रोपोर्शन का जैसे मैंने आपको सिखाया था वही सेम मेथड लगाएं। इन्होंने बोला है AC is the mean। जब AC मीन है तो AC तो फिर बीच में आना चाहिए। किस किस के बीच में आना चाहिए? AC किस किस के बीच में आएगा? AB के और BC के बीच में। तो यहाँ पर AB और यहाँ पर BC। अब फाइंड करना है आपको AC का आंसर। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू रख देते हैं 4। AC आपको फाइंड करना है, BC की वैल्यू है 9। अब आप क्या करेंगे? इसको रेशो फॉर्मेट में लिख लें, 4 रेशो AC इक्वल टू AC रेशो 9। फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, फिर सेकंड क्वांटिटी रेशो थर्ड क्वांटिटी। अब आप इसे अपॉन फॉर्मेट में लिखेंगे, 4/AC इक्वल AC अपॉन 9। ये इधर वाला AC यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 भी यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 4 × 9 इक्वल AC मल्टीप्लाई AC। और जब AC की AC से मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर आ जाता है, सेम की सेम से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बन जाता है। 4 9 जा कितना होता है? 36। जब आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो लेफ्ट हैंड पे 36 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इक्वल टू में रह जाएगा AC। तो स्क्वायर हट चुका है, अब स्क्वायर रूट आ गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है? 6। तो AC का आंसर आपका 6 आ गया। अब यूनिट लेते हैं। यूनिट आप देखेंगे AB और BC में सेंटीमीटर चल रही थी, तो AC में भी आपकी क्या आएगी? सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11th। So now this exercise is over. So remaining questions you have to practice by yourself. In the next video, I will give you next exercise.